भगवान अपनी बुआ कुंती को अनेक मंगलमय वचनों से सांत्वना प्रदान करते हैं। भगवान हस्तिनापुर के भवन में सबसे जाकर के मिलते हैं। जब युधिष्ठिर के पास गए तो युधिष्ठिर का मुखमंडल बड़ा मलिन है, उदास है। भगवान द्वारिकाधीश पूछते हैं कि बड़े भैया, अब आप तो चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, आपके मुखमंडल पे यह उदासी, यह खिन्नता मुझे समझ में नहीं आ रही है। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि केशव, मैं क्या बताऊं आपको, मैं राजा तो बन गया हूं, लेकिन मैं दिन रात यह विचार करता हूं कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने निर्दोष का खून बहा रणभूमि में, मैं ऐसे राज्य सिंहासन पर बैठा हूं जिस राज्य में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। मैं ऐसे राज्य का मैं राजा हूं। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं यदि इन्हें कुछ कहता हूं तो शायद यह उचित न समझे। भगवान सर्व अंतर्यामी है। भगवान अपने भक्तों को सतत स्मरण रखते हैं। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि इन सभी को लेकर के कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। समस्त पांडव परिकरों को लेकर के द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। सबसे कहा कि देखो चलते हैं, पितामह भीष्म का हम सब कुरुक्षेत्र में दर्शन करते हैं। भगवान अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी समस्त परिकरों के साथ में कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं। बाण शरीर से आर पार कर गया है। अत्यंत कष्ट में पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में लेटे हुए हैं। पांडव परिकर पहुंच करके पितामह से कुशलक्षेम पूछते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि अर्जुन, मैं एक बात जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ जो ये द्वारिकाधीश है ना, इनका तुमसे क्या संबंध है, मैं आज तक जान नहीं पाया। कभी तुम इन्हें अपना मित्र बना लेते हो, कभी तुम इन्हें अपना सारथी बना लेते हो। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? अर्जुन ने कहा, पितामह, मुझे पता है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे बंधु लगते हैं। मेरा इनसे कई नाता है। अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश कर रहे होते हैं तो अर्जुन को समझ में नहीं आता
लेकिन जब भगवान ने अपना विश्व रूप जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन के मन में बैठ गया कि अनंत सामर्थ्यवान नारायण मेरे साथ खड़े हैं। अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु आप मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करते थे। न जाने मैं आपको किस किस नाम से बुला लेता था, कभी केशव, कभी माधव, तमाम नामों से मैं नाम लेकर के आपको पुकार लेता था। लेकिन प्रभु मैं सच बताऊं, अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया आज से पहले। लेकिन जब मैं आपका यह दिव्य और विराट रूप देखा तो मुझे आपकी महिमा समझ में आई। न जाने मैंने हंसते खेलते हुए, न जाने हे केशव मैंने आपको क्या क्या कह दिया होगा। प्रभु यह जीव आपकी कृपा के बिना आपकी महिमा को जान नहीं पाता। पितामह भीष्म कहते हैं कि अर्जुन, मैंने वो दृश्य देखा है कि जिसकी महिमा को तुम जानते हो, उससे तुम आदेश दे रहे थे। महाभारत के युद्ध में सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, अर्जुन भगवान को कहता कि केशव, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए। यह ऐसा आदेश कोई अपने सेवक को देता है, कोई अपने सारथी को देता है। आज अर्जुन भगवान को यह आदेश प्रदान करता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि अर्जुन, मैंने वह दृश्य अपने आंखों से देखा है। ये कौन सा तुम्हारा संबंध है कि ये द्वारिकाधीश तुम्हारे रथ को भी चला लेते हैं? अर्जुन, मैं आज तक समझ नहीं पाया तुम्हारे संबंधों के बीच में। भगवान सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, आपका ये जो दर्शन हुआ ना, मुझे आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जिसको अंत समय में दर्शन दे दें, उसके जीवन का पुण्यों से यह संभव नहीं है, ये तो आपकी कृपा से ही संभव है। हे माधव, हे मधुसूदन, आप यहां तक मुझे दर्शन देने आए, लेकिन मैं आपका दर्शन ऐसे नहीं करना चाहता। मैं आपका दर्शन, आपके मुखमंडल पे मैं वो मुस्कुराहट देखना चाहता। जब आप मुस्कुराते हुए जब आप खड़े होते हैं तो न जाने आप कितने अनंत जीवों के मन को आप चुरा लेते हैं। इसलिए माधव, आप मेरे सामने खड़े हो जाइए और आप मुझे मुस्कुराते हुए दर्शन दीजिए। भगवान पितामह भीष्म की आज्ञा को मान करके और उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं। पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, ये जो आपका अलौकिक विग्रह है ना, तुरगरजो विधुम्र विश्वक, जब आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन के जब रथ को हाँकते थे, उस घोड़े के पैर से निकलने वाले जो धूल के कण थे, वो जाके आपके मुखमंडल पर चिपक जाता था। और जब श्रम के कारण जब स्वेद बिंदु जब आपके चेहरे से गिरते थे, हे द्वारिकाधीश, हे विजय सखे, मैंने आपके उस कमनीय रूप को देखा है। वह आपका दिव्य रूप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाए।
हे द्वारिकाधीश, मैं क्या बताऊं कि आप कैसी कृपा करते हैं। हे ठाकुर, आपके अनंत नाम हैं, लोग आपको भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त का जो परिरक्षण करे वो भक्त वत्सल है। जब मैं आपका भक्त वत्सल नाम सुना तो मुझे लगा कि इस नाम से मेरा कल्याण तो हो नहीं पाएगा। ठाकुर, यह नाम तो उसका कल्याण करेगा जो आपका भक्त होगा, परंतु प्रभु जो आपका भक्त नहीं है, जो संसार में आकर के पतित हो चुका है, उसका कल्याण कैसे होगा। हे द्वारिकाधीश, उन पतितों की श्रेणी में मैं सबसे पहले नंबर का हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रभु आपका एक नाम जो है पतित पावन है, आप पतितों को भी पावन कर देते हैं, उस दिन मैं धन्य हो गया। मेरे मन में विश्वास हो गया कि एक दिन ठाकुर मुझ जैसे पतित को भी पावन कर देंगे। हे प्रभु, अन्यथा मुझे विश्वास ही नहीं था। आप पतित को पावन कर देते हैं, आज मैं जान गया। मैं कौरवों के पक्ष से, मैं अधर्म के पथ पर खड़ा रहा, मुझसे बड़ा पतित कौन हो सकता है। और आज इस पतित के सामने आप खड़े हैं प्रभु, आप वास्तव में पतित पावन हैं। इस नाम को आपने सार्थक कर दिया।